हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अशोक की धम्म की नीति के बारे में पढ़ रहे थे और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अक्सर पेपर में इसको पूछा जाता है। तो धम्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि आप जानते हैं कि अशोक की जो धम्म की नीति थी, ये वास्तव में सभी धर्मों का सार थी, सभी धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इकट्ठा करके। और वो जो है अशोक चाहता था कि उसके जो साम्राज्य में जो लोग हैं, जनता है, वो इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। क्योंकि हर एक धर्म में कोई ना कोई नैतिक सिद्धांत जरूर दे रखा होता है। धर्म की बातों के अतिरिक्त, भगवान, आत्मा, परमात्मा की बातों के अतिरिक्त। तो देखिए, हमने पढ़ा कि बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्रेम, तो इस तरह के आम से जो सिद्धांत थे। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था वो दान के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो दान है उसमें ये कहा गया कि निर्धनों को, ब्राह्मणों को और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान करना चाहिए खुले हृदय से। और शिक्षा के दान को अशोक ने सर्वोच्च माना है कि अगर कोई अज्ञानता से किसी व्यक्ति को ज्ञान देता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। अशोक के धम्म के सिद्धांतों में पवित्र जीवन, अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे। अशोक ने लोगों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये मनुष्य को पाप की तरफ ले जाती है। इसलिए मनुष्य को इन बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है सच्चे रीति रिवाज। ठीक है, ट्रू सेरेमनीज। अशोक के जो ये धम्म के सिद्धांत हैं, ये उसने विभिन्न शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में लिखे हुए हैं। तो जो 11वां जो शिलालेख है अशोक का, उसमें सच्चे रीति रिवाजों का वर्णन है। वो कहता है कि व्यर्थ के रीति रिवाज या आडंबर नहीं करने चाहिए। अशोक ने लोगों को ये सलाह दी कि व्यर्थ के रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। उसके अनुसार जन्म, विवाह, व्रत, तीर्थ, त्योहार संबंधित जो प्रचलित रीति रिवाज हैं वो सब मिथ्या है। जैसे हम करते हैं ना, जन्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार, और जो विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं जैसे विवाह संस्कार, उसमें भी तरह तरह के रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्रत किए जाते हैं, तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। तो अशोक ने इन सबको जो है मिथ्या माना है। उसने कहा कि अगर कोई बड़ों का आदर करता है, छोटों के प्रति प्रेम भाव रखता है, दान, धर्म, सच्चे रीति रिवाजों का पालन करता है, तो वो जो है वो सच्चे रीति रिवाज हैं वास्तव में। तो मनुष्य ऐसे रीति रिवाजों का पालन करके ही महान बन सकता है जो अशोक ने निर्धारित किए थे। इसके बाद अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहनशीलता को धम्म का मूल मंत्र माना है। देखिए, यहाँ पे अंतर है। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो तो बौद्ध धर्म था, लेकिन अशोक ने जिस नए धर्म का इजाद किया, जिस नए धर्म को उसने प्रतिपादित किया, उसको धम्म कहा जाता है। एक्चुअली धम्म जो है ये पाली भाषा का शब्द है धर्म के लिए, लेकिन अशोक का ये जो धर्म था ये उसके व्यक्तिगत धर्म यानी बौद्ध धर्म से भिन्न था। ठीक है, तो उसने धार्मिक सहनशीलता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। वो कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये ऐसा मंत्र है जिसे आज भी हम लोग अपना सकते हैं। वो कहता है कि सभी मनुष्यों को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, यानी इट वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स सेकुलरिज्म। कि देखिए, राजा है अशोक। अशोक कहता है कि एक धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन उसने धार्मिक सहनशीलता को महत्वपूर्ण माना। उसने कहा कि इसी का पालन करके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम अलग अलग धर्मों के बारे में जानेंगे, अब ये जो उसका सिद्धांत है, देखिए ना, सभी धर्मों को उसने, सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों को उसने संकलित किया, तो इसी से फिर महानता का पता चलता है। अशोक के अनुसार जो व्यक्ति सभी धर्मों का
अपने धर्म का सम्मान करता है और दूसरे के धर्म का निरादर करता है, और इस प्रकार वो अपने धर्म का यश बढ़ाना चाहता है, तो वास्तव में वो अपने धर्म को हानि पहुंचा रहा है। मतलब अगर कोई ये सोचे ना कि हमारा जो धर्म है, जैसे हम हिंदू हैं, हम सोचें कि हमारा धर्म ही सर्वोच्च है, हमारे से ऊपर कोई धर्म नहीं है, हमारे धर्म में ये, हमारे धर्म में वो, और बाकी जो धर्म है वो बकवास है, तो इसका मतलब कि हम अपने ही धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब वो ये मानता था कि ऐसे मनुष्य में धर्म की कमी है वास्तविकता में। ठीक है। सब धर्मों का सार है कि दूसरे धर्मों का आदर किया जाना चाहिए। किसी धर्म में ये नहीं लिखा, अगर आप धर्म ग्रंथों को खोल के देखेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि दूसरे धर्मों का निरादर करो। ठीक है। इसके बाद अंतिम जो सिद्धांत है जो हम लेंगे वो है कर्म सिद्धांत। अशोक का कर्म सिद्धांत में दृढ़ विश्वास था। उसके अनुसार मनुष्य द्वारा इहलोक में किए गए कार्यों का फल परलोक में उसे अवश्य ही मिलता है। ठीक है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे न केवल इस जीवन में यश प्राप्त होगा, इस जीवन में सुख प्राप्त होगा, बल्कि अगले जन्म में भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये जो मैंने आपको नियम बताए अशोक के धम्म की नीति या अशोक के धम्म के नियम थे, तो बड़े सरल नैतिकता के नियम थे। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि अशोक के धम्म के प्रचार के क्या क्या साधन थे। देखिए, अशोक का जो धम्म था वो कोरे सिद्धांतों पर आधारित, मतलब वो कोरे सिद्धांतों तक सीमित नहीं था। इट वॉज नॉट कन्फाइंड टू मियरली प्रिंसिपल्स, मतलब कह दिए बात खत्म। उसने धम्म को व्यवहारिक रूप से लोगों के सामने रखा, प्रैक्टिकल। तो वो कैसे किया आपने इस ये जो उसने नियम बनाए थे कि लोगों तक कैसे पहुंचाए। आज के टाइम में मान लो हम मान लो कोई सरकार है, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहती है। ठीक है। तो वो कैसे भी पहुंचा सकते हैं, उसके पास बहुत से साधन हैं। ठीक है। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, यानी जो पब्लिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप किसी भी तरह से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस समय अपने इतने बड़े साम्राज्य में अशोक लोगों तक बात कैसे पहुंचा सकता था अपनी? ये जो सारे सिद्धांत हैं उसने बना तो लिए, लेकिन लोगों तक कैसे पता लगे? तो सबसे बड़ी बात सिद्धांतों का पालन करने में कि सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, देखिए नैतिकता की बात करना बड़ा आसान है, कोई भी कह देगा बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, कर्म सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, सच्चे रीति रिवाज। लेकिन जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से कोई उसका पालन नहीं करेगा तब तक वो सिद्धांत मान्य नहीं होंगे। अशोक ने अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों का अनुसरण किया। उसने व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। एक तो उसने ऐश्वर्य का जीवन त्याग कर सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अहिंसा की जहाँ तक बात है, उसने शिकार खेलना बंद कर दिया, मांस खाना भी उसने बंद कर दिया। उसने युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। मैंने आपको बताया था धम्म की नीति में कि अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, तो अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए उसने मांस खाना छोड़ दिया, उसने शिकार खेलना छोड़ दिया, बिकॉज हंटिंग वॉज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ द किंग ऑफ दोज टाइम्स। ठीक है। शिकार खेलना उनका मनोरंजन का साधन था उस समय राजसी लोगों का। उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। सबसे बड़ी बात, अपने परिवारजनों के साथ, अपने बड़ों के साथ वो सद्व्यवहार करता था। अपनी प्रजा को, छोटों के प्रति प्रेम भाव, देखिए ना, अपनी प्रजा को वो अपने बच्चों के समान समझता था। और सभी धर्मों के प्रति उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया। तो इन सब बातों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, लोग उसके धर्म के प्रति खिंचे चले आए। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट हम इंपॉर्टेंट लेंगे वो है धर्म यात्राएं, पिलग्रिमेजेस।
अपने इस धम्म का के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए अशोक ने कुछ धर्म यात्राएं की। जो ये साधन जो है बहुत ही लाभदायक और बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभावशाली प्रमाणित हुआ। इन यात्राओं के समय अशोक के संपर्क में आने वाले जो लोग होते थे उनके हृदयों पर अशोक के धम्म के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो पिलग्रिमेजेस यानी धम्म यात्राएं, नॉट धर्म यात्राएं, वो अलग है, वो बौद्ध धर्म की यात्राएं हैं। ये धम्म यात्राएं यानी अपने धम्म के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर जो है ट्रैवल किया। अगला जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, धम्म महामात्राओं की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रास। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की जिन्हें धम्म महामात्रा कहा जाता था। ये क्या करते थे, भिन्न भिन्न भागों में जाकर अशोक के धम्म की नीति के संबंधित लोगों को जानकारी दिया करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे और बताते थे कि राजा ऐसा चाहता है कि लोग इन नैतिक नियमों का पालन करें। इस बात पर वो विशेष ध्यान देते थे कि लोग अपना जीवन धम्म के सिद्धांतों पर व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी उस समय की। फिर उसने शिलालेखों के माध्यम से प्रचार किया, उसके स्तंभ लेख, शिलालेख, इन सिद्धांतों को उसने अपने स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाया, अंकित करवाया ताकि लोग उसे आते जाते पढ़ सके, इन सिद्धांतों का वो अनुसरण कर सके। फिर उसने सरकारी कर्मचारी जैसे राजयुक्त, प्रादेशिक, ऐसे कर्मचारियों को उसने आदेश दिया कि वो धर्म के प्रचार में भरपूर सहायता करें। धम्म महामात्रा तो थे ही, धम्म महामात्राओं के अतिरिक्त राजयुक्त, प्रादेशिक नामक कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो कि धम्म प्रचार में उसका सहयोग किया करते थे। अब इसी में एक लास्ट पॉइंट, मतलब ये तो हो गए धर्म प्रचार के साधन तो पूरे हो गए। इसके बाद एक लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं धम्म से संबंधित, कि क्या अशोक का धम्म मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की जो धम्म की नीति थी ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी, लेकिन इतिहास के निष्पक्ष अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये कहना गलत होगा। उसका जो धम्म था वो निश्चित रूप से सफल रहा। उसने धम्म के संदेश को विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचाने का प्रयास किया। उसने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया और उससे विश्व के आगे एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह का कोई शासक नहीं हुआ था, ठीक है। और अशोक के धम्म के प्रचार से सभी लोगों ने दूसरे धर्मों का आदर करना आरंभ कर दिया, मिलजुल कर रहने लगे, एकता उनमें आई इस वजह से, और लोगों ने पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। उस काल में देखा गया कि अपराधों की संख्या बहुत कम हो गई थी, ठीक है। और धर्म के सिद्धांतों को अपनी शासन व्यवस्था का भी आधार बनाया अशोक ने। प्रजा में सुख समृद्धि आई, कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। जैसे धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उसने शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है, इनमें लिखवाया, खुदवाया, ये बनवाए, तो कला का भी विकास हुआ। और अपनी प्रजा को वो संतान की भांति जो है मानता था, और प्रजा भी उसे परमात्मा समझकर पूजा करती थी। तो निसंदेह धम्म का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा मौर्य साम्राज्य में। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि प्रदेशों की विजय में से नैतिक विजय जो होती है ना, यानी दिग्विजय के स्थान पर जो धम्म विजय है, लोगों के हृदय को जीतना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस नीति ने, धम्म की नीति ने लोगों के विभिन्न समुदायों पर नियंत्रण पाने और अलगाववाद को रोकने का निश्चित रूप से कार्य किया, ठीक है। तो ये अशोक की धम्म की नीति है। और अब इस चैप्टर में आपका केवल एक टॉपिक बचा है, वो है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ेंगे हम, और थोड़ा सा हम जानेंगे कि हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ
कि अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति क्या क्या सेवाएं रहीं, बौद्ध धर्म के प्रति उसका क्या योगदान रहा, बाई चांस अगर ये पूछ लिया जाए तो। बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।